54% की तुलना में कुल शहरी साक्षरता 60% हो गई। 1971 तक लगभग 70% शहरी पुरुष और 48% जो शहरी स्त्रियां ही वो साक्षर हो पाई थी। जनसंख्या में साक्षरों की विशुद्ध संख्या में वृद्धि बहुत अधिक थी, जो इन दरों से जाहिर नहीं होती। 1961 में जो साक्षरता थी वो 8.5 करोड़ के आसपास थी, जो कि 1971 में बढ़कर 16 करोड़ हो गई। सीधे डबल जो है उस तरीके से देखें इसको। अब बस्तियों की बात करें तो पूरी जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि में अगर हम देखें तो शहरी जनसंख्या में 2% की वृद्धि हुई। विशुद्ध संख्या में यह वृद्धि जो है 8 करोड़ से सीधे 10 करोड़ बढ़ गई। ग्रामीण और शहरी बस्तियों की जो संरचना में परिवर्तन है वह और भी महत्वपूर्ण है। 20,000 की आबादी वाले जो शहर 1961 में 734 थे, वह 1971 में आते आते 913 हो गए। ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से जो डायनेमिक्स है, जो चेंजेज आ रहे थे स्ट्रक्चर्स में सोसाइटी के, वो क्या थे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन स्ट्रक्चर्स ने कैसे जो लेजिटिमेसी है उसको चैलेंज किया। वोटिंग परसेंटेज में भी बहुत हद तक आप देखेंगे कि चीज़ें बदली हैं। जैसे अगर 1952 के प्रथम आम चुनाव की बात करें तो 1,73,00,000 जो आम वोटर्स थे, वही 71 तक आते आते यह जो संख्या है यह 3,60,00,000 पहुंच जाती है। तो किस तरीके से साक्षरता और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आबादियों का जो डायनेमिक्स है, वोटिंग परसेंटेज है और जो वोटर्स हैं उनकी संख्या किस तरीके से लगातार बढ़ती चली गई। अब अगर हम इस बात को और स्पष्ट करना चाहें, आगे वो कहते हैं, तो उसको देखें कि समाज के जो संरचनात्मक परिवर्तन है उसकी प्रकृति पर अगर हम ध्यान दें तो हम ज़्यादा अच्छे नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जो पहला परिवर्तन था वो था जाति के श्रेणीबद्ध ग्रामीण सामाजिक ढांचे के तेजी से मजदूरी और पूंजी की आर्थिक शक्तियों पर आधारित जाति वर्ग की आपस में संघर्षरत संरचनाओं के ध्रुवीकरण के रूप में हो रहा था। उदाहरण के तौर पे 1961 में 60% ग्रामीण श्रमिक किसान, सिर्फ 19% खेतीहर मजदूर थे। 1971 ऐसी तेजी से बदली और खेतीहर मजदूरों की जो संख्या है वह 12% की वृद्धि हुई तथा किसानों में 10% की कमी हुई। इस तरह 1971 तक ग्रामीण श्रम शक्ति का 82% हिस्सा जो है वह किसान और खेती मजदूर था, जिसमें करीब 52% किसान थे और 31% खेतीहर मजदूर थे। तो किसान और मजदूर की जो संख्या है वह भी लगातार बढ़ रही थी। दूसरा जो है कि जजमानी आधारित उत्पादन संबंधों का मौद्रीकरण हो रहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से समझा जाए कि जजमानी आधारित जो उत्पादन संबंधों का मौद्रीकरण हो रहा था। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो यंग एज के हैं उनको पता भी नहीं होगा कि जजमानी सिस्टम क्या है, या जो लोग गाँव से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी नहीं पता होगा कि जजमानी सिस्टम क्या है। व्यवस्था के सामाजिक संगठन के भीतर काम करने वाली और संरक्षण जाति पर निर्भर उनके सामाजिक रुतबे के अधीन रहने वाली कारीगर और अन्य कामगार जातियां समाज के इस ताने बाने से अलग हो गई थी। तो जजमानी सिस्टम में इससे पहले जो मॉनेटरी जो थी, मुद्रा जो है, वह नहीं था। पहले ये था कि एक जाति वर्ग के व्यक्तियों का जो कार्य था वो कर देते थे, बदले में दूसरे जाति वर्ग के लोग जो कार्य करते थे वह करके उसका आदान प्रदान कर लिया करते थे जजमानी सिस्टम में। लेकिन अब काम के बदले जो है मॉनेटरी गेन और जो मुद्रा है उसके चलन का बढ़ावा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है ये बता रहा है कि किस तरीके से गाँव से जो आबादी है शहर की तरफ जा रही थी, और अब जजमानी की जगह पे जो एक्सचेंज है वह मनी के रूप में होने लगा। संकट के विभिन्न पहलू, जो 5वां भाग है उनके अध्ययन का, उनके इस अध्याय का, वह उसमें बहुत सारे अलग अलग जो डायमेंशंस हो सकते हैं इस समस्या के, उसके ऊपर अपनी बात करते हैं कि किस तरीके से 1970 के दशक